बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल पर खेल खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। आज इसी हवाले से हमारे साथी एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। रियाज साहब, कैसा देखते हैं पाकिस्तान के अंदर खेलों की सरगर्मियाँ अब जिस तरह बहाल होती नजर आ रही हैं? इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा करने आ रही है, कैसा देख रहे हैं क्रिकेट के खासकर जो बड़ी टीमें अब पाकिस्तान का दौरा करती नजर आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान मतलब दुनिया की जो टीमें थी इंटरनेशनली, वो पाकिस्तान उन्होंने आना छोड़ दिया था, इसलिए कि यहाँ पर एक परसेप्शन एक कायम था और इसमें भी कोई शक नहीं कि थोड़ी बहुत दहशतगर्दी भी थी, जिसकी वजह से दुनिया की तमाम टीमों ने यहाँ आना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से हमारी टीमों को वो एक्सपोजर नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था। और मैं ही समझता हूँ कि इन हालात को बेहतर करने में हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे थे उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया, उन्होंने कुर्बानियाँ दी और उस कुर्बानियों के नतीजे में आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ हैं और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की ख़ास तौर से एक्टिविटीज़ उसको हम बड़े आराम से मतलब मुनक़िद करते हैं और हम सब इंजॉय करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें मतलब हमारी जो जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको हमें दाद देनी चाहिए, उनको हमें ख़राज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने वो काम किया जो मतलब एक बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा था, लेकिन वो ये काम बेहतर अंदाज से करने में कामयाब रहे। और आज हम मतलब इंटरनेशनली न सिर्फ क्रिकेट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं बल्कि दुनिया के बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि गो के इसमें तो कोई शक नहीं है कि ऑन एंड ऑफ आज से कोई 6-7 साल पहले इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कमोवेश बहाल हो गया था, लेकिन जब तक आपके मुल्क में दुनिया की बड़ी टीमें ख़ास तौर से क्रिकेट के हवाले से अगर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसी टीमें ना आ जाएं तो उस वक्त तक आप ये नहीं कह सकते कि आप जो है एक मतलब इंटरनेशनल इवेंट कराने के काबिल रहें। तो हमारी जो PSL थी उसने जो है मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम किरदार अदा किया। आपने देखा कि शुरू में जो इब्तदाई मतलब PSL थी वो तो हमें अनफॉर्चुनेटली मतलब ये कि यही भी मुनक़िद करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा कि बतदरीज वो सारी PSL की एक्टिविटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान मुंतकिल हुई और न सिर्फ पाकिस्तान मुंतकिल हुई बल्कि अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची और लाहौर के अलावा भी दीगर शहरों में उसके मतलब मैचेस हो रहे हैं। तो ये PSL के ज़रिए जो दुनिया भर में एक हमारा सॉफ्ट इमेज गया और इस प्रोडक्ट को PSL की प्रोडक्ट को हमने बेहतरीन तरीके से दुनिया में रोशनास कराया, जिसके ज़रिए दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इस PSL में शामिल हुए। इस PSL में उनके शामिल होने की वजह से दुनिया में एक पैगाम गया कि पाकिस्तान में भी अब स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। आप ये देखें कि विवियन रिचर्ड यहाँ पर आए, फिर ये कि डैरन सैमी मतलब आए, जिन्होंने मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल मुकाबलों के रिचर्ड के हवाले से आपने बात की रियाजुद्दीन साहब, अब जूनियर लीग भी होने जा रही है, तो कैसा देखते हैं मिंटोर की हैसियत से वेवन रिचर्ड भी जो है यहाँ पर मौजूद होंगे, उनका साथ भरपूर देते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान के सुपरस्टार और माजी में जिन्होंने बहुत नाम कमाया पाकिस्तान के लिए, जावेद मियादाद उनके साथ मौजूद होंगे। तो जूनियर लीग जो हो रही है इसको किस अंदाज में देख रहे हैं? गो के मुश्किलात ज़रूर हुई पहले जूनियर लीग कराते वक्त, अभी क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के बाद जो है स्पॉन्सर की कमी आ रही है। क्या वजूहात है? क्या हमने जल्दबाजी में जूनियर लीग करा ली क्योंकि दुनिया भर में जूनियर लीग होती नहीं है अंडर 19 की सतह पर? समझते हैं कि ये अच्छा फैसला है चेयरमैन रमीज राजा का? देखें, मजमूई तौर पे तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने मुल्क में एक जूनियर की सतह पर कोई टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं और उसमें आप देखें जब कोई भी प्रोग्राम आप शुरू करते हैं ख़ासतौर से जूनियर के हवाले से या किसी भी हवाले से थोड़ी बहुत हर्डल्स तो आपको आती हैं और उसको आपको ज़ाहिर है फेस करना होता है। बहुत सी चीज़ें आपके लिए नई होती हैं। अब जो रमीज़ राजा का जो प्रोग्राम था, मैं ये समझता हूँ कि मजमूई तौर पे तो ये एक अच्छा प्रोग्राम था, पॉजिटिव प्रोग्राम था कि जूनियर के लिए भी आपने एक स्पेस निकाला और उनके लिए मौका फराहम किया कि वो भी अपनी परफॉर्मेंस पेश करें। जब आप जूनियर की सतह पर मतलब खिलाड़ियों को मौके देते हैं तो वो ये कितनी अच्छी बात होती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस पेश करते हैं और फिर आइंदा मतलब सीनियर खिलाड़ी की हैसियत से फिर जब वो सीनियर टीम में शामिल होते हैं तो वो बड़े बाएतमाद तरीके से अपनी परफॉर्मेंस पेश कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इब्तदाई मरहले पे तो फ्रेंचाइज का जो ज़ाहिर है मामलात थे और जिस तरह से चल रहे थे मामलात, तो उसकी वजह से इनको दुश्वारी तो ज़रूर हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आइंदा जो आने वाले साल हैं उसमें ये मामलात जो है
धीरे धीरे मतलब ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे ये एक बहुत अच्छी बात है कि जूनियर हमारे जो जूनियर्स हैं, जिनको मतलब जब वो इस एज में होते हैं तो उनको अपनी परफॉर्मेंस पेश करने के मौके नहीं मिलते, जिसकी वजह से उनको दुश्वारी पेश आती है और फिर एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता है कि वो इस काबिल हो सकें कि सीनियर सतह पर मतलब अपनी परफॉर्मेंस पेश कर सकें। तो जब आप जूनियर सतह पर वो अपनी परफॉर्मेंस पेश करेंगे तो ना सिर्फ उन जूनियर खिलाड़ियों को भी अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का पता होगा, बल्कि उसके साथ साथ जो सीनियर हमारी टीमें बनेंगी उनके जो मतलब मेंटोर होंगे या उनके जो सिलेक्टर्स होंगे उनको भी ये पता होगा कि हमारे जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनमें मतलब कितनी मतलब स्ट्रेंथ है, उनमें कितनी कैपेबिलिटी और हम किन खिलाड़ियों को जो है अपनी टीमों में ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और इसके जो है असर देखें, दुनिया में भी इस चीज़ को मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है कि आप अपनी कंट्री में किस तरह की मतलब लेकिन वैसा इसमें एक चीज़ है कि जो जूनियर लीग हो रही है इसमें हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर है, इंग्लैंड के 4 प्लेयर्स आ रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ के 6 प्लेयर, दीगर ममालिक के मजीद प्लेयर्स ज़रूर इस जूनियर लीग का हिस्सा होंगे। लेकिन हम दूसरी तरफ अगर बात करें माली मुश्किलात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्पॉन्सरशिप लाने में हो रही है दुश्वारियाँ, तो समझते हैं कि प्लान में हमने बहुत जल्दी की, पहले हमें स्पॉन्सरशिप को जो है इस हवाले से गाइड कर लेना था, क्योंकि जूनियर लीग के क्योंकि दुनिया भर के, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि दुनिया भर में नहीं खेली जाती। देखिए रमीज़ राजा जी मैं समझता हूँ कि एक डैशिंग पर्सनालिटी है और जब से अब आए तो आपने देखा कि उनका डैशिंग एटीट्यूड है। उन्होंने 100 खिलाड़ियों का भी एक कैंप बनाया था जूनियर का, आपको याद होगा, जिसमें मतलब वो एजुकेशन भी होगी, उनकी ट्रेनिंग भी होगी, तो मतलब वो काम करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से उनका जो डैशिंग एटीट्यूड है वो इसमें भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उन्होंने कहा कि जूनियर लीग भी हो जाए। अब जब आप इस तरह से प्रोग्राम शुरू करते हैं तो कहीं थोड़ी सी आपको हर्डल्स आती हैं, लेकिन जब उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था तो वो ये समझते होंगे कि यार ये प्रोग्राम जो है स्पॉन्सरशिप वगैरह ये हो जाएगी, लेकिन अब उनको इस चैलेंज का सामना करना पड़ा। लेकिन उसको भी उन्होंने, आप देखें कि इस जूनियर जो सतह पे मुकाबले हो रहे हैं इसको रोका नहीं है, इसको ख़त्म नहीं किया है, बल्कि ये अपनी जगह जो है वो चलेंगे। ये और बात है कि आपको थोड़ी बहुत उसमें हर्डल्स आएंगी, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, अगले साल तक जाएगा, तो उस वक्त तक बहुत सी चीज़ें जो हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं कि हर्डल्स हैं वो आपको ओवरकम होती नज़र आएंगी और ये चीज़ जो है आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो मजमूई तौर पर ये मैं समझता हूँ इस तरह के चैलेंजेस आते हैं और उससे निपटना भी चाहिए। चैलेंजेस की बात की आपने, तो इस जूनियर लीग से जहां पर हम खिलाड़ियों को T20 की हद तक महदूद रखते दिखाई देंगे, समझते हैं कि ऐसे ही कोई 4 लीग जो है 4 डेज पर कोई मुश्तमिल जो है इवेंट करवा देते हैं, जिससे पाकिस्तान के जो नौजवान प्लेयर्स हैं वो मजीद निकल कर आते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर देखें तो इस वक्त भी हम 17 से 18 या 20 लड़कों के इर्द गिर्द हम घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ना हमारे पास अच्छे बैटर्स निकल कर आ रहे हैं, ना ही अच्छे बॉलर्स निकल कर आ रहे हैं। जो फास्ट बॉलर हमारे पास निकल कर आ रहे हैं वो भी जो है इंजरी का ज्यादातर शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। तो फिटनेस मसाइल तो हमारे बहुत ज्यादा होते दिखाई दे रहे हैं फास्ट बॉलरिंग के शोबे में। दीगर अगर दूसरी तरफ बात करें तो ये मसाइल हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रहे हैं और जहां पर पसंद और नापसंद का भी सिलसिला जारी रहता है। देखिए कोई भी चीज़ कहीं ना कहीं से तो आपको शुरू करनी होती है। अगर आप 4 डे वाला शुरू कर देते तो लोग कहते हैं कि T20 से शुरू कर लेते, T20 शुरू कर लिया है तो अब मतलब ये जहन में आ रहा है कि 4 डे से शुरू कर लेते। तो देखें एक चीज़ तो शुरू हो रही है और जब कोई भी खिलाड़ी जूनियर सतह पर मैदान में आएगा और अपनी परफॉर्मेंस देगा तो आप उसको जज कर लेंगे कि यार ये जो है T20 का प्लेयर है, इसमें कैपेसिटी जो है वनडे वाली है या इसकी स्ट्रेंथ जो है वो टेस्ट मैचेस की है। कम से कम फौरी तौर पर आपको एक अंदाज़ा तो हो जाएगा कि ये प्लेयर जो है इसमें कितनी मतलब कैपेबिलिटी है, कहाँ तक ये जा सकता है। तो उसके बाद जो आपने बात कही कि 4 मतलब ये कि रोज़ा मैच होता है उसमें वो वाले मैचेस भी फिर वो करा सकते हैं। लेकिन अब ये T20 से शुरू किया है तो T20 से इसलिए शुरू किया है क्योंकि पहली मरतबा शुरू किया है। T20 फॉर्मेट जो है वो फ़ौरन ही मतलब ये कि ज़ाहिर रिजल्ट दे देता है, पता चल जाता है, फिर ये खिलाड़ी इन्वॉल्व भी हो जाएंगे, खेलेंगे भी, तो कम अज़ कम एक चीज़ जो है सामने आ जाएगी। रह गई बात खिलाड़ियों का अनफिट होना, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वाहिद हमारा मुल्क है क्रिकेट के हवाले से जहां हमारे खिलाड़ी जो है वो इंजरीज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं। और इंटरनेशनली भी आपने देखा, अभी किसी भी आप टूर्नामेंट में चले जाएं, अभी एशिया कप में देखें हमारे प्लेयर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, उनको जो है, तो ये तो मसाइल हैं। इसमें देखें जहाँ ट्रेनर का बहुत बड़ा काम होता है, फिजियो का जहाँ बहुत बड़ा काम होता है, आपके साथ जो एक मेडिकल टीम होती है उसका बहुत बड़ा काम होता है, उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि खिलाड़ी का बड़ा अहम रोल होता है इसमें। उसकी मतलब इंडिविजुअल जो मतलब जिम्मेदारियां होती हैं ना, उसका बड़ा दखल होता है कि
उसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है अपने आप को फिट करने की। देखें, प्लेयर से ज़्यादा या खुद हम इंसान जो है अपने तौर पे, उससे ज़्यादा जो है इंसान से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता कि वो कितना फिट है। अगर आप किसी से रुजू भी करेंगे तो वो आपको एडवाइस करेगा कि यार ये कर लो, ये कर लो, लेकिन खुद फिट होने के लिए आपको ज़्यादा बेहतर मालूम होता है कि आप किस तरह फिट रह सकते हैं। फिटनेस की बात हो रही है तो रियाज साहब, अंडर 19 के बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल परफेक्ट फिट नजर आते हैं। इंग्लैंड सीरीज होने वाली है, हम समझते हैं कि थोड़ा सा माहिरीन ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमें जो है नंबर 2 विकेट कीपर के तौर पर जरूर किसी को सोचना होगा। अगर हम सरफराज की तरफ जाते हैं तो T20 नेशनल T20 में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाते नजर आ रहे हैं सरफराज अहमद। दूसरी तरफ अगर बात करें तो नौजवान विकेट कीपर हसीबुल्लाह, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त इस वक्त फॉर्म लगी हुई है, उनकी अंडर 19 में भी उन्होंने रन किए हुए हैं, उसके बाद नेशनल T20 में भी रन करते दिखाई दे रहे हैं। तो समझते हैं कि रिजवान को जो है इंग्लैंड सीरीज में जो है रेस्ट दे दिया जाए 2 से 3 मैचेस में, और इन दोनों जो विकेट कीपर हैं इनको ट्राई किया जाए, क्योंकि अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि 1 माह रह गए हैं और उसे हमें टीम के अनाउंस भी करने स्क्वाड को। तो समझते हैं इन दोनों, क्योंकि खासकर हमारे पास जो चीजें आ रही हैं वो विकेट कीपर के हवाले से आ रही हैं। हाँ शायद हमारी इससे पहले भी ये गुफ्तगू होती रही है कि जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स होते हैं हम उनका मतलब इतना मुतवातिर, उनको तवातुर के साथ इस्तेमाल करते हैं, इतनी बेदर्दी के साथ इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए कि वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। हम मतलब खौफ के शिकस्त से उनको टीम से बाहर नहीं करते, बल्कि उनको ज़बरदस्ती मौके देते रहते हैं। जबकि दुनिया भर की जो टीमें, इंग्लैंड ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, न्यूजीलैंड ले लें, जनूबी अफ्रीका ले लें, ये आम हालात में भी मतलब अपने जो अच्छे खिलाड़ी हैं या इवन कप्तान को भी रेस्ट करा देते हैं 1 आध मैचेस का, और उसकी जगह सेकंड जो स्ट्रेंथ अच्छा खिलाड़ी होता है उसको मौके देते हैं। तो इमरजेंसी में उनको ऐसी कोई मतलब तकलीफ नहीं होती किसी भी खिलाड़ी को खिलाने के लिए। जो आपने हसीब की बात की या आपने मतलब ये कि सरफराज की बात की, तो मैं तो ये समझता हूँ कि रिजवान को बिल्कुल आप रेस्ट दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और सरफराज जिन्होंने 170 रन बनाए 56 की औसत से, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका हक बनता है, और जो उनका तजुर्बा है, जो उनकी मतलब एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ हैं, तो अब जो उन्होंने सरफराज ने परफॉर्मेंस दे दी है, अगर उनको अब ये टीम में शामिल नहीं करते तो इसका तो मतलब ये है कि आपका एक माइंड सेट या एक ऐसा ग्रुप है, मतलब चाहे वो सिलेक्शन कमेटी में हो या टीम के सीनियर खिलाड़ियों की सूरत में हो, वो जो है एक माफिया है, और वो जो है मतलब सरफराज को नहीं आने देना चाहते। मैं ही समझता हूं, लेकिन सरफराज ने नेशनल T20 के अंदर अपने बैट से रन उगलते हुए दिखा दिया है सिलेक्टर्स को, और दूसरी तरफ जो उन पर तनकीद होती थी कि वो निचले नंबरों पे बहुत ज़्यादा बैटिंग करते हैं, जबकि नेशनल T20 में वो जो है वो ऊपर के नंबरों पे बैटिंग कर रही है। थोड़ा सा प्रेशर उन्होंने अपने पास से कम किया। सिंध के कप्तान की हैसियत से वो कप्तानी करते थे, लेकिन इस दफ़ा वो कप्तानी भी नहीं कर रहे, वाइस कप्तानी भी नहीं कर रहे, एज ए विकेट कीपर जो है सिंध की टीम की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई। देखिए सरफराज के साथ जो ज्यादती हुई है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री की जो चंद खिलाड़ियों के साथ ज्यादती है तो उसमें से एक वो भी है, और आजकल दूसरी ज्यादती जो शान मसूद साहब के साथ हो रही है। लेकिन जो सरफराज की जहाँ तक बात है, तो उन्हें 2 PSL में मौके मिले थे, इसलिए वो खुद कप्तान थे, ठीक है ना। उन्हें ये चाहिए था कि जब उनके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई थी, वो कप्तान भी थे, तो वो ऊपर नंबर पे आ सकते थे और अच्छी परफॉर्मेंस देके अपनी मतलब उसको जस्टिफाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उन 2 मौकों को ज़ाया किया। लेकिन बहरहाल ये अच्छी बात हुई कि अब उन्होंने इस T20 मतलब नेशनल T20 में उन्होंने न सिर्फ परफॉर्मेंस दी है, बल्कि सिलेक्टर्स की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई है कि ये 170 रन बनाए सबसे ज़्यादा 56 की औसत से। तो मैं ही समझता हूँ ये उनकी कमाल की है। रह गई बात जो आपने हसीब की तो यकीनन देखें, जब तक हम अपने खिलाड़ियों को ऑन एंड ऑफ मतलब ये कि सेकेंड स्ट्रेंथ खिलाड़ियों को मौके नहीं देंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। फिर ये कि जब आप उनमें कॉन्फिडेंस लेके नहीं आएंगे तो इमरजेंसी में फिर आपको कैसे पता होगा आपने किस खिलाड़ी को लेना है। अगर आप मुतवातिरी मतलब जो आपके A ग्रेड खिलाड़ी हैं जो मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उन्हीं को खिलाते रहेंगे इस उम्मीद पे कि जी हम जीतते रहें और हारे ना, हार के खौफ से हम चेंज नहीं करते और अपने किसी नए खिलाड़ी को मौका नहीं देते, तो मैं ये समझता हूँ कि अब मौका है कि इसलिए कि इसके बाद फिर वर्ल्ड कप है, तो आपको हसीब का भी पता चल जाएगा और आपको साथ साथ सरफराज का भी पता चल जाएगा। तो वर्ल्ड कप की जो टीम होगी उसमें सेकंड विकेट कीपर के लिए आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि आप कौन सा मतलब एक विकेट कीपर जो है ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा रियाज साहब, इसमें बड़ा अहम नुक्ता पाकिस्तान के साथ इस वक्त एशिया कप में भी रहा कि हमारे पास जो है मिडिल ऑर्डर
पर बैटिंग करने वाला कोई मुस्तनद बैट्समैन नहीं है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शोएब मलिक, जिनके लिए बड़ी बातें हो रही हैं कि शोएब मलिक हो सकता है कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा हो, तो समझते हैं आप कि जहां पर इफ्तिखार भी मौजूद हैं, खुशदिल शाह भी मौजूद हैं, अब मोहम्मद नवाज भी अच्छी बैटिंग करते हैं, शादाब भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं, कप्तान उन्हें टीम में शामिल करने में जो है कोशिश करेंगे कि वो टीम में रहें, क्योंकि एज ए सीनियर शोएब मलिक का तो बहुत तजुर्बा है, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि उनकी जो एज है वो 40 साल की हो गई। इफ्तिखार की बात करें तो वो 36 साल के इफ्तिखार अहमद है, तो समझते हैं इफ्तिखार की जगह शोएब मलिक टीम का हिस्सा हो। देखिए दुनिया में ऐसी बहुत सी मिसालें, क्रिकेट तो फिर भी थोड़ा सा ठंडा खेल है, फुटबॉल में जो खिलाड़ी उम्र से कतई नज़र अगर उन्होंने अपनी फिटनेस को बरकरार रखा है तो वो खेलते नजर आए, इंटरनेशनल फुटबॉल खेल रहे हैं। फिर चार्ल्स वर्थ की मिसाल आपके सामने, जो ऑस्ट्रेलियन हॉकी टीम के कप्तान हुआ करते थे, वो 40-42 साल तक हॉकी खेलते रहे इंटरनेशनल। तो ये तो फिटनेस के ऊपर है कि आप कितने फिट हैं, तो इसमें एज का कोई ऐसा मसला नहीं होता, एक हद तक ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप फिट हैं, आपका फिटनेस लेवल अच्छा है और आप मतलब आउटपुट दे रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी बुराई भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर दुनिया की कोई और टीम होती और फ़खर जमान मुसलसल नाकाम होते तो मैं ये समझता हूँ कि फ़खर जमान जो है टीम में नहीं होते और उनकी जगह कोई ऐसा तरीक़ाकार होता है कि शान मसूद जो है टीम में आ जाते। लेकिन हमारे यहाँ जो है हम शिकस्त के खौफ से मतलब वैरायटी नहीं लेके आते, वेरिएशन नहीं करते कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाएगा। तो हम ये जो जब तक हम खौफ को नहीं ख़त्म करेंगे उस वक्त तक जो है हम कामयाब नहीं होंगे। मैं ये समझता हूँ कि वर्ल्ड कप में सरफराज और शोएब मलिक जैसे खिलाड़ी का होना ज़रूरी है, इसलिए कि वहाँ पर बाज़ औक़ात आपको तजुर्बे की बड़ी ज़रूरत होती है। पावर तो होनी चाहिए, कम उम्र के खिलाड़ी होने चाहिए, तो हैं। कम उम्र से मुराद ये कि जो रेगुलर खेल रहे हैं पाकिस्तान की टीम में वो तो हैं खिलाड़ी, लेकिन एक दो तजुर्बेकार खिलाड़ी ऐसे होने चाहिए जो क्रूशल स्टेज होता है जहाँ पे मतलब ये कि ये नर्व्स का खेल है, तो उसको काबू करने के लिए मतलब जब ग्राउंड में इस तरह के प्लेयर्स होते हैं तो वो गाइड भी करते हैं, सजेस्ट भी करते हैं, और उनके गाइड और सजेस्ट करने की वजह से सिर्फ एक जुमले की वजह से पूरे मैच का नतीजा चेंज हो सकता है। बड़ा इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि अब से कुछ अरसे पहले जब 2021 में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच हो रहा था, आसिफ अली छक्के मार रहे थे, दूसरे एंड पर शोएब मलिक विकेट पर मौजूद थे जो बहुत ज़्यादा गाइड करते नजर आए। हमने देखा स्क्रीन पर जो है आसिफ अली को, और फिर मुख्तलिफ मैचेस के अंदर वो जूनियर्स को बड़ा सपोर्ट करते हैं शोएब मलिक अपने, जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं। देखिए जब भी कोई सीनियर खिलाड़ी टीम में होता है तो वो अपने जूनियर के लिए मतलब हेल्पफुल होता है। जावेद मियांदाद की मिसाल आपके सामने है कि जावेद मियांदाद जब तक मतलब जब वो कप्तान थे तो वो तो खैर गाइड करते ही थे, लेकिन कप्तान नहीं भी थे तो आपने देखा कि बाकायदा इमरान खान को जाके वो सजेस्ट करते थे, बताते थे, इमरान खान उनकी बात को सुनते थे। बल्कि बस बाद में जो दूसरे खिलाड़ी आए तो वो भी मतलब ये कि अपने सीनियर की बात को सुनते हैं। तो जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं और जिनकी मतलब इज्जत होती है उनकी टीम में और जिनकी इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है, तो जो जूनियर खिलाड़ी हैं वो यकीनन मतलब ये कि उनको मानते भी हैं, उनको सुनते भी हैं। और जब इतना बड़ा कोई वर्ल्ड वाइड इवेंट हो रहा हो तो उसमें तो हमें एक दो ऐसे बड़े तजुर्बेकार खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है जो ग्राउंड के अंदर सही तौर से सजेस्ट करें और सही तरह से गाइड करें। तो ये भी एक खेल का बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि अगर कोई अच्छा बैट्समैन जो है बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है, कोई बॉलर जो है बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन बाज़ मरहले ऐसे आते हैं कि आपकी टीम फंस जाती है, आपको पता नहीं होता क्या करना है। तो ऐसे में मतलब ये कि इस तरह का किरदार जो है बड़ी अहमियत का हामिल होता है। तो यकीनन अगर शोएब मलिक या सरफराज जैसे खिलाड़ी हों तो ये टीम के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल टीम के लिए अच्छा होगा, लेकिन हम दूसरी तरफ फास्ट बॉलिंग के शोबे की थोड़ी सी बात कर लें तो नसीम शाह, शाहनवाज दानी, मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ़ और उसके साथ शाहीन शाह आफरीदी। और अगर हम अपकमिंग में देखें तो मीर हमज़ा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं नेशनल T20 के अंदर भी, और जो साइड मैचेस पाकिस्तान की जानिब से होते हैं पाकिस्तान शाहीन के, उसमें भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। तो समझते हैं मीर हमज़ा का भी होना टीम में ज़रूरी है वर्ल्ड कप स्क्वाड में। देखें अब ये तो सिलेक्टर्स का काम है कि मतलब ज़ाहिर है उनके पास भी चॉइसेस तो होती हैं, लेकिन ये कि जो रेगुलर अब जिन खिलाड़ियों को मुस्तकिल चांस दे रहे हैं तो वो भी ये चाहेंगे कि जो खिलाड़ी रेगुलर खेल रहे हैं तो उन्हीं को फिर वर्ल्ड कप के लिए चुने। तो एकदम से मतलब किसी भी नए खिलाड़ी को गो के मीर हमज़ा की यकीनन परफॉर्मेंस अच्छी है और उनको मतलब कि टीम में शामिल भी होना चाहिए, लेकिन इतने बड़े इवेंट के लिए अब अगर डायरेक्ट मतलब उनको ले लिया तो ये फिर एक नया सवालिया निशान होगा और ये देखना होगा कि वो किस तरह से अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करते हैं। अगर ऐसे किसी खिलाड़ी को आपने लेना होता है तो आपको उस इतने बड़े इवेंट से पहले कम
एक दो जो जैसे सीरीज हैं या मैचेस हैं, बिल्कुल अभी जो इंग्लैंड के खिलाफ चाहिए। सीरीज होनी है रियाज साहब, तो समझते हैं कि मीर हमजा, सरफराज अहमद, शोएब मलिक, शान मसूद, इनको चांस दिया जाए ताकि उनका बाखूबी अंदाजा हो सके कि किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं। नेशनल T20 में तो परफॉर्म कर रहे हैं, जब दीगर जो टीम इंटरनेशनल टीम होती है उनके खिलाफ जिस तरह परफॉर्म करे तो उन्हें सेलेक्ट जरूर कर दिया जाएगा। फिर जो माहिरीन और खासकर जो मीडिया आवाजें उठा रहा है सरफराज के लिए, शान मसूद के लिए, तो वो कम होता दिखाई देगा, क्योंकि अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो ऑलरेडी वो खामोश हो जाएंगे। देखिए मीडिया तो जबरदस्ती तो आवाजें नहीं उठा रहा, मीडिया तो आवाजें इसलिए उठा रहा है कि वो उन्होंने अपनी मतलब परफॉर्मेंस को जस्टिफाई किया है, उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है शान मसूद और सरफराज ने। ये तो सिलेक्टर्स को मौका ही नहीं देना चाहिए कि मीडिया कहे तो आप लें, आपको तो खुद ही कहना चाहिए कि हाँ जी इनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, हम इनको लेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि चूँकि जो इंग्लैंड की टीम हम इस दौरे पर आ रही तो काफ़ी मैचेस हैं, तो आपके पास गुंजाइश है कि आप जो है अपने एक दो खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं उस तनाजुर में कि क्या उनको वर्ल्ड कप में ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये तो खुशकिस्मती से पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि इंग्लैंड की सीरीज़ आपके सामने है, और उस इंग्लैंड की सीरीज़ में आप यकीनन, क्योंकि एक दो मैचेस तो नहीं है, सात मैचेस हैं, तो 7 मैचेस में यकीनन आप अपने एक दो खिलाड़ियों को ट्राई कर सकते हैं। कह रहे हैं कि जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज होनी है उसमें यकीनन 3 से 4 प्लेयर्स को जरूर आजमाना चाहिए, और ताकि जो है उनकी परफॉर्मेंस का अंदाजा हो सके। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी इंग्लैंड सीरीज के हवाले से कि 3 से 4 प्लेयर्स को मजीद जो है इसमें मौका देना चाहिए सीरीज के अंदर। रियाज साहब के पास आते हैं वापस। रियाज साहब, शान मसूद बड़ा उम्दा परफॉर्म्स करते नजर आए, फिर सिलेक्टर्स उन्हें टेस्ट मैचेस के लिए जो है हायर करते हैं और फिर उन्हें टेस्ट मैचेस में भी चांस नहीं दिया जाता। फिर अब हम देखते हैं कि इंग्लैंड की सीरीज होने वाली है। शान मसूद के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि अगर शान मसूद टीम का हिस्सा होंगे तो फखर जमान के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती दिखाई देगी, या पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट है, पाकिस्तानी जो कप्तान है, उसे किसी तौर पर जो है एडजस्ट करते नजर आएंगे 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन की पोजीशन पर। देखिए फ़खर ज़मान की, जैसे मैंने अभी पहले भी आपसे कहा कि फ़खर ज़मान की जो परफॉर्मेंस कंटिन्यू जा रही है, उन्होंने, आपको याद होगा 2017 आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी जो इंग्लैंड में हुई थी, मैं भी वहाँ मौजूद था, उसमें उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी, और उसके बाद ऑन एंड ऑफ भी वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते रहे। लेकिन अब जिस तरह से उनकी मतलब कारकर्दगी जा रही है, तो मुझे नहीं लग रहा, वो देखें आप कंटिन्यू उनको चांस मिला है, किसी भी मैच में उनको ड्रॉप नहीं किया है, उसके बावजूद ना सिर्फ वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ जो स्ट्राइक रेट है उसको भी वो मतलब मेंटेन नहीं किया। जब खेल ही नहीं रहे तो स्ट्राइक रेट को तो छोड़ें, जब वो खेले नहीं है, कुछ उन्होंने रन्स बनाए, तब भी स्ट्राइक रेट जो है उनका क्या मतलब है कि बाबर आजम का भी और साथ साथ रिजवान का भी स्ट्राइक रेट जो है कम है। मैं तो कहता हूँ कि बाबर आजम और रिजवान को भी अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात जो मैंने पहले कही थी कि अगर यही फ़खर ज़मान किसी इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ या ऑस्ट्रेलिया की टीम में होते तो वो इस वक्त टीम में नहीं होते, उनकी जगह पर शान मसूद जैसा खिलाड़ी होता। और शान मसूद के साथ पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख की मैं समझता हूँ कि जो बहुत ही कम प्लेयर्स के साथ ज़्यादती हुई है, वो ज़्यादती शान मसूद के साथ हो रही है, इसलिए कि एक ऐसा प्लेयर जिसने मतलब ये कि हर तरह से अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर दिया हो, उसका फिटनेस लेवल इससे इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी का साथ अगर आप मुकाबला करें, कंपैरिजन करें तो सबसे अच्छा है। और जो एक फिटनेस लेवल इंटरनेशनल क्रिकेट में जो म्यार है, जो उसकी ज़रूरत होती है, वो उस पर पूरा उतरता है। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ शान मसूद के हवाले से भी और ख़ास तौर से सरफराज के हवाले से भी कि एक ऐसी लॉबी मौजूद है कि चाहे वो आप उस सिलेक्शन कमेटी में कह लें या टीम के सीनियर खिलाड़ियों में कह लें, जो ये नहीं चाहते कि शान मसूद या सरफराज जैसे खिलाड़ी जो हैं टीम के अच्छा, ये लॉबी ये जरूर चाहते हैं कि शोएब मलिक टीम में आ जाए। देखें अब वैसे तो होता तो ये है कि जो 3-4 जो बड़े मतलब खिलाड़ी होते हैं जिनके हाथ में टीम का पूरा कंट्रोल होता है, तो वो उनका एक ग्रुप होता है।
तो वो कंसेंसस जब उनमें होता है किसी खिलाड़ी के लिए बाहर करने का, ये ना करने के लिए, तो वो आ भी जाता है, चला भी जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक खिलाड़ी के दिल में तो नरम गोशा होता है, लेकिन वही जो एक ग्रुप होता है उसके 3 खिलाड़ी जो हैं उसको नहीं चाहते, तो फिर वो आपस में मतलब ये कि तय कर लेते हैं कि अच्छा भाई ठीक है। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें तो मैं ये समझता हूँ कि शोएब मलिक जैसा खिलाड़ी जो है उसे भी होना चाहिए टीम में, शान मसूद को भी होना चाहिए और सरफराज को भी टीम में होना चाहिए। रियाज साहब, जिस तरह बात हो रही थी शान मसूद की, और अगर हम फास्ट बॉलिंग का शोबा देखें तो हमारे पास है, हमने हॉलैंड के खिलाफ जो है नसीम शाह को वनडे कैप दी और उसके बाद T20 कैप दी, फिर इस वर्ल्ड कप के अंदर जो एशिया कप खेला जा रहा था। तो समझते हैं कि नसीम शाह ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है ओवरऑल इस T20 एशिया कप के अंदर, तो पाकिस्तान का रोशन सितारा नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे पास फास्ट बॉलर साल 1.5 साल ही रह रहे हैं। वो माजी की तरह हमारे पास जिस तरह वक्कास, शोएब, वसीम अकरम, आकिब जावेद, अजहर महमूद, इस तरह के बॉलर्स जब रहा करते थे तो वो लंबे टाइम तक खेला करते थे। लेकिन अब जितने भी बॉलर आ रहे हैं हमारे पास वो साल 1.5 साल की हद तक ही नज़र आ रहे हैं। देखिए शहजादा मोइन, पहले क्रिकेट जो थी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी लेकिन निस्बतन कम होती थी, तो वो लॉन्ग टर्म मतलब ये कि खिलाड़ी जो है वो खेल जाया करते थे। लेकिन इस वक्त जो है क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, और तीनों तरह के फॉर्मेट में जो है वो क्रिकेट बेतहाशा हो रही है। तो इसलिए जो मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर होते हैं उनको मतलब हमारा, जैसे मैंने कहा कि एक माइंडसेट है कि उनको हम रेस्ट नहीं देते। उनको रेस्ट हम इसलिए नहीं देते कि वो चाहते हैं कि हम अपनी फुल स्ट्रेंथ खिलाएं, चाहे कमज़ोर टीम हो या बड़ी टीम हो, और हमारी टीम जो है फतूहात हासिल करते रहे, ताकि हमारे मतलब क्रेडिट पे वो फतूहात लगती रहें कि जी देखें हम सिलेक्शन कमेटी में थे, हम टीम के सीनियर प्लेयर थे, हम कप्तान थे, और हमारी कप्तानी में सिलेक्शन कमेटी के मेंबर की ऐसे चेयरमैन के साथ हमारी टीमें जो हैं जीतती रही हैं। लेकिन उन्हें ये मतलब उनको एक खौफ भी होता है प्लेयर्स को चेंज करते हुए। हालांकि होना ही चाहिए कि ऑन एंड ऑफ वक्तन फ़वक्तन एक प्लेयर को आप चांस देते रहें, ताकि सेकंड स्ट्रेंथ खिलाड़ी का आपको पता चलता रहे कि कौन सा खिलाड़ी जो है मतलब वो बेहतर है। और जब कोई इमरजेंसी सूरत हाल हो, जैसा कि अब शाहीन आफरीदी अब अनफिट हो गए, अब इन्हें ये घबरा गया कि इनको कौन सा खिलाड़ी लेना है, तो फिर मतलब देखना पड़ता है कि हसन को लें, हसनैन को लें या नसीम शाह को लें। लेकिन अगर आपके पास पहले से मतलब खिलाड़ी का पता हो कि यार ये खिलाड़ी अच्छा है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उस खिलाड़ी को टीम में ले लेते हैं और वो फिर परफॉर्मेंस देता है, उसका इत्मीनान बढ़ता है, आपको भी पता चल जाता है, वो भी आइंदा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। जहाँ तक नसीम शाह की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि नसीम शाह ने नो डाउट मतलब कि बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। देखिए, जब क्रूशल स्टेज पे आप अपने आसाब पर काबू रखते हैं, ये जो T20 मैचेस होते हैं या जो भी मतलब वनडे फॉर्मेट ले लें, उसमें तो आपको एक थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। लेकिन T20 में अगर आपने कोई फंबल किया तो फिर गलती की मतलब गुंजाइश नहीं होती, आपके पास बहुत कम मौका होता है कि आप उसको सही कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से नसीम शाह ने जो किरदार अदा किया बैटिंग का, तो उन्होंने जावेद मियांदाद को उस छक्के की याद दिला दी, इसी तरह शाहिद आफरीदी के छक्के की याद दिला दी। लेकिन जब हम जावेद मियांदाद के छक्के की बात करते हैं या शाहिद आफरीदी के छक्के की या नसीम शाह के छक्के की बात करते हैं, तो हमें तौसीफ अहमद के उस एक रन को जरूर याद रखना चाहिए। अगर वो एक रन ना लेते, तौसीफ अहमद अगर एक रन ना लेते तो जावेद मियांदाद को छक्का लगाने का मौका नहीं मिलता। तो हमें जब भी हम छक्के का जिक्र करें तो हमें तौसीफ अहमद का जिक्र यहाँ पर जरूर करना चाहिए, वरना उनके साथ ज्यादती होगी रह गई। देखें, इसी तरह धानी को देखें आप, धानी को भी मौका ही नहीं मिलता था उसको बेचारे का बैटिंग आने का। अव्वल तो जब उसने 2 साल पहले अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया तो आपको उसी वक्त ऑन एंड ऑफ उसको चांस देना चाहिए था, लेकिन आपने उस वक्त जब वो रिथिम में था, बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करा था, आपने उसको चांस नहीं दिया। आपने जब चांस दिया, और लकीली आप देखें कि एक ऐसा मौका आया कि आपकी टीम तो 110-112 पे बाहर हो रही थी, लेकिन उसके 16 रन इतने क्रूशल स्टेज पे। तो मतलब बाज़ मौके ऐसे होते हैं कि जो खिलाड़ियों को मतलब ये कि सामने ले आते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। वो भी आप ये देखें कि ऑलराउंडर की हैसियत से आ गया, और नसीम शाह जो है उन्होंने भी प्रूव कर दिया कि वो एक ऑलराउंडर की हैसियत से। देख, ये कोई छोटे मैचेस नहीं होते जिसमें धानी ने भी 16 रन बनाए या मतलब नसीम शाह ने अगर बनाए हैं रन, तो ये छोटे मतलब ये कि मैचेस नहीं है, बहुत बड़े मैच थे, बड़े आसाब शिकन मैच थे, और उसमें अपने आसाब पे काबू रख के मतलब इस तरह से करना। तो नसीम शाह जो है बॉलर तो हैं ही अच्छे, लेकिन उन्होंने अपनी
जो बैटिंग की परफॉर्मेंस है उसको भी अच्छा किया, बेहतर किया। उनकी जो वीडियोस हमने देखी कि जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, काफ़ी शॉटें मारते हुए दिखाया गया उन्हें कि लंबे शॉटें मारते हुए नज़र आ रहे थे। दूसरी तरफ हम बात करें, जब T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान हो तो हसन अली को किस जगह पे देख रहे हैं? क्या वो सियासत की नज़र हो जाएंगे या पसंद या नापसंद का सिलसिला उनके साथ भी जारी है? देखिए, हसन अली जो है उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे ली है काफ़ी मौक़ों पे ना, और अब जो उनका फिटनेस के जो मामलात हैं वो मतलब उनको ख़ुद को भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो किस वक्त अनफिट हैं और किस वक्त वो फिट हो जाएंगे। तो वो तो एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में सामने आए, इसमें तो कोई शक नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। उन्होंने पाकिस्तान की फतवाहत में बड़ा मतलब अहम रोल भी अदा किया है। लेकिन अब वो जो उनके साथ फिटनेस के मसाइल हैं, अगर वो 4-5 3-4 ओवर कर लेते हैं तो वो उनका रिदम जो है वो नहीं रहता। तो मैं ये समझता हूँ कि सिलेक्टर्स को यकीनन देखना होगा और ये बड़ा सेंसिटिव मरहला होगा कि उन्हें तय करना होगा कि वर्ल्ड कप में जो है किस बॉलर को लेते हैं। तो देखना पड़ेगा, ये काफ़ी मतलब सिलेक्टर्स के लिए। जो अब हमें इंग्लैंड की सीरीज़ है, तो जिस तरह हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे बैटिंग में जो है थोड़ी सी तब्दीलियों की, तो समझते हैं कि क्योंकि साउंड प्लेयर्स में अगर हम देखा जाए जो इस वक्त हमारे पास स्क्वाड चल रहा है उसमें बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद के अलावा कोई साउंड प्लेयर हमारे पास नज़र नहीं आता। जी, साउंड प्लेयर की अगर आप बात कर रहे हैं तो इनमें रिजवान बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बाबर आजम दे रहे हैं, इफ्तिखार दे रहे हैं, खुशदिल भी मेरे ख्याल से मतलब रोल अदा कर रहा है। लेकिन आप अगर ऑन द होल पूरी मतलब ये कि कई परफॉर्मेंसेस निकालें मुसलसल, तो आपको मिडिल ऑर्डर बैटिंग में तो प्रॉब्लम है। मतलब वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा जो एक मतलब होना चाहिए। फिर अगर आप वर्ल्ड कप के हवाले से देखें सोचें तो फिर उसमें आपको जाहिर है मतलब ये कि बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। रह गई बात इंग्लैंड की जो सीरीज़ है, इसमें आपको जो है बहुत सी चीज़ों का मतलब जज करने का इसमें मौका मिल जाएगा आपको कि आपके कौन से खिलाड़ी जो हैं वर्ल्ड कप के लिए रहते हैं या नहीं रहते। लेकिन फ़खर जमान की जो परफॉर्मेंस है, मैं ही समझता हूँ कि फ़खर की जगह आप समझते हैं कि शान मसूद को जो है ट्राई किया जाए। मुझे लग रहा है कि फ़खर की जमान जो है इन्हें सोचना पड़ेगा कि किसी और खिलाड़ी के लिए उनको सोचना पड़ेगा। अगर फ़खर जमान को ही ये कंटिन्यू करते हैं तो देखें इतने मौके दे दीजिए, आप कितने मौके देंगे एक किसी भी। देखें नो डाउट कि फ़खर जमान बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनकी फॉर्म नहीं है। अब आप अगर ज़बरदस्ती उनको खिलाते चले जाएंगे इस उम्मीद पे कि खेलेंगे, तो जब एक आदमी 4 मरतबा मुसलसल नाकाम होता चला गया है तो भाई दूसरे खिलाड़ियों ने क्या कसूर किया जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं? वो किस वक्त के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं? इसी वक्त के लिए देते हैं ना कि अगर आप कोई खिलाड़ी आपका नहीं चल रहा तो उनको मौका दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें दूसरे खिलाड़ियों को भी फ़खर जमान की जगह नज़र में रखना होगा। फ़खर के अलावा जिस तरह हम बात करें हैदर अली की, क्योंकि हम हैदर अली को इग्नोर नहीं कर सकते। T20 की दरियाफ्तें बड़ा उम्दा परफॉर्म करते नज़र आए थे वो PSL के दौरान भी, लेकिन वो भी पसंद नापसंद का उनके साथ भी सिलसिला चलता रहा। क्योंकि टीम मैनेजमेंट और टीम सिलेक्शन जब होती है 11 रुकनी, जो हमारे ज़राए हैं वो यही कहते हैं कि बाबर आजम टीम सेलेक्ट करते हैं, उनके साथ मोहम्मद रिजवान होते हैं और शहनशाह आफरीदी, ये 3 मिलकर जो है कौमी टीम जब अनाउंस होती है तो वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं। क्या समझते हैं कि जहाँ पर एक तरफ दोस्तियाँ निभाने के चक्कर में जो है अम्माद वसीम टीम से बाहर हुए तो उसके साथ फ़खर का भी और हैदर अली के साथ भी ज़्यादती होगी? देखिए हैदर अली के साथ तो ज़्यादती हो रही है। रह गई बात आप बाबर आजम की, देखें जो भी कप्तान होता है उसका तो रोल होता है, वो तो टीम में मतलब कि टीम की सिलेक्शन में उसका किरदार होना चाहिए, या एक आध लड़का कोई अगर वाइस कप्तान है तो उसका भी किरदार होना चाहिए, लेकिन ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए। ये जो ग्रुप का जो तस्वुर है ना किसी भी टीम में, वो नुकसानदेह है, वो सियासत के ज़िम्मे में इसी ग्रुपिंग के चक्कर में तो शहनशाह आफरीदी जो हॉलैंड के टूर्स पे गए 16 रुकनी स्क्वाड गई, क्योंकि स्क्वाड जानी थी 15 रुकनी, लेकिन दोस्तियां निभाने के चक्कर में 16 रुकनी स्क्वाड में जो है शहनशाह आफरीदी शामिल थे। ये तो ज्यादती। देखिए हम हॉलैंड में थे, वो वहाँ भी मतलब मौजूद थे। होना ये चाहिए था कि जब शहनशाह आफरीदी अच्छे प्लेयर हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, अगर वो अनफिट हुए थे तो जब इस तरह की चीज़ होती है तो फ़ौरन उसको एड्रेस करना चाहिए। उनको चाहिए था कि फ़ौरन ही उनको मतलब उनकी फिटनेस लेवल को बेहतर करने के लिए उनको इलाज के लिए भेजना चाहिए था बाहर। जो डिसीजन आपने बाद में किया है वो डिसीजन आप पहले भी कर सकते थे, लेकिन आप उनको टूर करा रहे हैं अपने साथ साथ, और दूसरे लोगों को जिनको चांस मिलना चाहिए वो टीम में नहीं आ रहे हैं। तो ये तो हमेशा से हमारा मसला रहा है, ये लॉबीज़ का खेल होता है
और वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनके जो मतलब जो उनका कंफर्ट जोन है, जो उनका कंफर्ट लेवल है, जिनसे मतलब उनकी फ्रेंडशिप है, वो लड़के जो है टीम में होने चाहिए, कतई नज़र इसके कि वो ये नहीं देखते हैं कि यार इसके टीम में रहने या न रहने से मतलब कितना नुकसान होगा। तो हम बाज़ औक़ात जो है कौमी मफादात को बालाए ताक रख देते हैं और ज़ाती मफादात को हम जो है वो आगे रखते हैं, जो नहीं होना चाहिए। ज़ाती मफादात को हमें रखना नहीं चाहिए। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें इंग्लैंड सीरीज़ की, तो जहां पर मैचेस पाकिस्तान के नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे, उसके बाद लाहौर में मैचेस हैं वनडे, तो समझते हैं कि लाहौर के शायकीन क्रिकेट भी उसी तरह मुजाहरा करेंगे जिस तरह कराची के शायकीन क्रिकेट, क्योंकि कराची के शायकीन क्रिकेट के अंदर एक भूख प्यास है क्रिकेट की, दीवानों की तरह स्टेडियम आते हैं। क्योंकि हमने देखा कि जब कोविड के मसाइल थे तो उस वक्त भी बहुत से लोग जो है नेशनल स्टेडियम की तरफ रुख करते थे। इस दफ़ा क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो मसाइल जो खासकर तमाशाइयों के साथ हमने देखे, खुद वहाँ पर के पानी के मसाइल हुआ करते थे, वॉशरूम के मसाइल हुआ करते, तो समझते हैं कि इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए इन्हें। सर 75 साल हो गए, हम भी इसी नेशनल स्टेडियम को देख रहे हैं। शायद कज़ाफ़ी स्टेडियम में थोड़े बेहतर हालात हैं, लेकिन नेशनल स्टेडियम में तो बहुत ही बुरे हालात हैं। और आप ये देखें कोविड की वजह से और फिर दूसरे मतलब मसाइल की वजह से शायकीन को क्रिकेट स्टेडियम आने तक दुश्वारी का तो सामना करना पड़ता था। कई हर्डल्स उन्हें मतलब पार करनी पड़ती थी, मुश्किलात का शिकार होते थे, कई जगह उनको तलाशी देनी पड़ती थी, और वो ज़रूरी भी थी इसलिए कि मामला पिछले दिनों ऐसे थे, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन वहाँ तक स्टेडियम तक आने में उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। और जब वो स्टेडियम में आ जाते थे तो ये तो तय है कि हमारे जो स्टेडियम है, अगर हम दुनिया भर के मतलब कंपैरिजन करें तो हमारे यहाँ कोई फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं है। टॉयलेट के बड़े मसाइल हैं, पानी पीने के बड़े मसाइल हैं, फिर जो अंदर चीज़ें मिलती हैं, आप पानी की बोतल तो लेके जाने नहीं देते, वहाँ जो पानी की बोतल मिलती है उसकी डबल तिबल कीमत होती है और उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता। वहाँ लोग जो चीज़ें बेच रहे होते हैं वो मुंह मांगे दाम वसूल करते हैं, गंदगी इतनी होती है, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं होता। बस वो लोग ये सोचते हैं जो मुंतज़मीन है कि यार एक ही दिन का मैच है जो भी है। हालांकि आप दुनिया भर में हम जाते हैं और हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि वहाँ पे जो टॉयलेट या इस तरह की चीज़ें होती हैं उनके जो खाकरूब हैं वो मुसलसल काम करते रहते हैं, साथ साथ सफाई भी होती रहती है वहाँ पे। ऐसा नहीं होता कि बस एक दिन के लिए खुला छोड़ दिया और गंदगी जो है वो हो रही है। तो हमें इस जानिब फिर ये कि देखें फैमिलीज़ आती हैंगी, उनको भी आपको देखना चाहिए कि उन फैमिलीज़ के साथ जाए, बच्चे होते हैं वो किस तरह से मतलब वो तो यहाँ पे आते हैं एंजॉयमेंट के लिए, और वो जो है उल्टा उनका दर्द सर बन जाता है। एक तो वो अपने घर से निकल के 3-4 घंटे में तो स्टेडियम आते हैं, फिर स्टेडियम में भी आपको पहले आना पड़ता है, जो सिक्योरिटी के मसाइल थे उसकी वजह से स्टेडियम में आपको कम से कम 2 घंटे पहले आना पड़ता था। 2 घंटे वो बैठे इंतजार करें, मैच देखें और फिर वो कोफ्त का शिकार हो जाएं, बजाय इसके कि एंजॉय करें। रियासत प्रोग्राम में टाइम कम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।